भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितौ माम। ये जीव सबसे पहले माता के गर्भ में आता है तो उस समय इसको बड़ा कष्ट होता है। हम लोग भी अपने कर्म के अनुसार जब किसी माता के गर्भ के अंदर आते हैं, 9 महीने रहते हैं, तो उस समय बड़ा कष्ट होता है। उस समय ये जीव पुकार लगा करके भगवान से कहता है कि भगवान, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मेरे द्वारा जो कर्म हुए वो कर्म ऐसे हुए कि जिससे मैं अपनी मुक्ति न करा पाया, इसलिए प्रभु अब की बार मैं गलती नहीं करूंगा। गर्भ के अंदर जो जीव होता है वो रोता हुआ पुकारता है। क्यों? क्योंकि आदौ कर्म प्रसंगात, सबसे आदि में कर्म का प्रसंग होने से इस जीव को माँ के गर्भ की प्राप्ति होती है। और माँ के गर्भ के अंदर ये जीव रोता है, विलखता है कि भगवान अब ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा कि मुझे इस नरक में आना पड़े। क्योंकि स्वर्ग और नरक कोई और जगह नहीं है। हमारे कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक हमें यही सब कुछ दिख जाता है। आज जीव जब गर्भ के अंदर आता है तो यही मन में विचार करता है कि भगवान अब कृपा कर दो, अब की बार ऐसा कोई कर्म नहीं होगा कि दोबारा इस पृथ्वी पर आना पड़े, दोबारा इस गर्भ के अंदर आकर के इस वेदना को सहन करना पड़े। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं भैया, अब 9 महीने बाद जब जन्म होता है, जन्म होने के बाद में फिर बाहर की हवा लगती है, संसार की माया दोबारा घेर लेती है। तो देखो वो जो माया ने घेर लिया है हमें दोबारा संसार में आकर के, उस माया से बचने के लिए ही एक शिव कथा सुनी जाती है, ताकि जो स्मरण गर्भ के अंदर बना हुआ था कि भगवान मैं अब कुछ अच्छा कर्म करूंगा, जिस कर्म के द्वारा मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, आज ये कथा हमें वही बात को बार बार याद दिलवाती है कि भैया अभी भी समय है, अच्छा कर्म कर लो। संसार में भलाई और बुराई को मत देखो कि कहाँ क्या हो रहा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संत कहते हैं कि हे संसारी मनुष्यों, अगर तुम भगवान का भक्त बनना चाहते हो, अपने जीवन में सुख चाहते हो, तो ज्यादा इधर उधर की टेंशन लेना छोड़ो कि कौन क्या कर रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एकांत में बैठ करके अपना चिंतन करो। किम नु मे पशुभिः तुल्यम किम सत्पुरुषैरपि, क्या मेरा कर्म जो है वो किसी पशु के तुल्य है या कोई अच्छे व्यक्ति के तुल्य मैं अपने कर्मों को करता हूँ। अपना सदैव हम चिंतन करें। और ये कथा जो है वो दर्पण है। दर्पण माने शीशा। शीशे में जैसे अपना मुख देख करके हम देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा में आकर के हम स्वयं का आकलन करते हैं। इसलिए कथा जीवन में बड़ी आवश्यक है। इस कथा के बिना हमारी गति नहीं है।